So, dear all, welcome. Here is Professor Rameshwar Gagrani from Gagrani IIT JEE NEET and Foundation course. So, this is our online portal. We have been teaching here various subjects: physics, chemistry, maths, biology, and for lower classes, we are teaching Foundation 8th, 9th, 10th. Our target is medical entrance exam, engineering entrance exam, आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम, फार्मेसी एंट्रेंस एग्जाम्स, हमारे सारे टारगेट है और जिसके लिए हम आप सभी को तैयारी करा लेते हैं. We team Gagrani are more than 14 to 15 professors of eminent track record. हमारा सभी का ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 20-22 साल से हम लोग इसी क्षेत्र में तो पढ़ा रहे, बहुत अच्छे रिजल्ट है, ऑर्डिनरी स्टूडेंट को बहुत अच्छे फायदे हुए हैं. along with the talented candidates, जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट होते हैं, जो पढ़ाई में वीक होते हैं, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है. और जो टैलेंटेड कैंडिडेट है उन्हें तो अच्छा मिला ही है. क्यों? क्योंकि मेहनत हम लोग ग्रास रूट लेवल पर करते हैं. हम लोग जो भी पढ़ाते हैं राइट फ्रॉम फाउंडेशन ग्रास रूट लेवल से पढ़ाते हैं और तभी आप सभी को इसका उपयोग होता है. हम लोग यहाँ पर एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे. एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छी तरह से हमने समझ लिया. आप सभी को उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिटेल्स अभी पता हो गया है. मैं अगर कोई भी सवाल पूछूं, कोई भी क्वेश्चन पूछूं, तो कल हमने देखा मैक्सिमम स्टूडेंट्स दे वर एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस. कल ज्यादातर स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छे तरह से रिस्पांस दिया. लेकिन मैं चाहता हूं कि हर स्टूडेंट ने जवाब देना जरूरी है. जो भी गगरानी से जुड़ा हुआ है, हर स्टूडेंट को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस, नॉट ओनली फ्यू क्वेश्चंस. सभी सवाल के जवाब देते आने चाहिए. और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको सभी सवालों के जवाब देते आएंगे, इसकी मेरी गारंटी है. क्यों? क्योंकि अगर हमारा सही तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करें, कुछ विशिष्ट प्रोग्राम के साथ अगर प्रिपरेशन करें तो हमें रिजल्ट मिलता है. साइंटिफिकली अगर हम लोग वर्कआउट करें तो हमें रिजल्ट मिलता है. हमें जरूरत नहीं कि 12 और 15 घंटे पढ़ाई करने की. आप अपार्ट फ्रॉम दी कोचिंग क्लासेस, कोचिंग क्लास के अलावा आपको जो कोई सवाल, जो कोई टाइम मिलता है उसमें 3 से 4 घंटे पे आप डेली पढ़ाई करते हैं, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप महाराष्ट्र में टॉप कर पाओगे. आपको मेडिकल 100% फ्री सीट मिलेगी, इंजीनियरिंग 100% फ्री सीट मिलेगी, और जो चाहो वो कॉलेज और जो चाहो वो कोर्स मिलेगा. लेकिन आपको कंसिस्टेंट पढ़ाई करना बहुत जरूरी है. इस चर्चा पर, इस विषय पर हम लोग कल परसों तरसों जैसे भी समय मिलेगा, हम पर्टिकुलर उसी लिए टाइम फिक्स करेंगे और उस पर चर्चा करेंगे. ठीक है? मैं अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ रहा हूं. एटॉमिक स्ट्रक्चर मैंने आपको पढ़ा है, वैलेंसी पढ़ा है. वैलेंसी कैन बी पॉजिटिव, वैलेंसी कैन बी नेगेटिव, वैलेंसी कैन बी जीरो. खास करके हम लोग एस ब्लॉक, पी ब्लॉक से बात करते हैं तब ऑक्टेट रूल हमारे सामने आता है. क्योंकि डी ब्लॉक में ऑक्टेट रूल का लिमिटेशन हो जाता है. ऑक्टेट रूल आगे बढ़ नहीं पाता डी ब्लॉक में. क्यों? वजह यह है कि डी ब्लॉक में पेनल्टीमेट शेल भी वर्कआउट करती है. अब पेनल्टीमेट शेल कौन सी होती है तो मैंने बहुत बार रिपीट कर दी. आउटरमोस्ट शेल से जो लास्ट सेकंड शेल होती है, आउटरमोस्ट शेल जो होती है, जो आखिरी कक्षा होती है, जो अंतिम कक्षा होती है, उसके पहले, उसे कहा जाता है पेनल्टीमेट. मतलब मान लो मेरे पास 1 डजन सेब है, मेरे पास 1 डजन सेब है. हालांकि वो मैं खाऊंगा, आपके लिए तो मैं बाद में कोई और व्यवस्था करूंगा. थैंक यू फॉर दिस. तो मेरे पास 1 डजन सेब है, उसमें जो 11 नंबर का है वो पेनल्टीमेट है. क्योंकि डजन में 12 होते हैं, कोई भी चीज डजन भर लो तो उसमें 12 होते हैं, तो जो 12 अंक होता है वो आखिरी होगा. फिर तो 11th जो नंबर है वो पेनल्टीमेट होगा. मान लो 20-20 मैच है, तो 20 मैच में जो 20 ओवर होते हैं, तो 19th ओवर इज अ पेनल्टीमेट ओवर. सो लास्ट सेकंड, ठीक है ना, लास्ट सेकंड जो होता है वो पेनल्टीमेट होता है. एंटी पेनल्टीमेट मतलब लास्ट थर्ड. मतलब मैं अगर डजन पर मेरे पास कुछ है, आई हैव द 1 डजन समथिंग, मेरे पास ऑब्जेक्ट्स है, 1 डजन ऑब्जेक्ट्स है, तो 12th इज द लास्ट ऑब्जेक्ट, 11 इज द लास्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, लास्ट सेकंड, एंड 10 इज द लास्ट थर्ड. तो फिर ये क्या हो गया? 12 इज द लास्ट हो गया, तो 11 हो गया पेनल्टीमेट. पेनल्टीमेट. 10th हो गया एंटी पेनल्टीमेट. एंटी पेनल्टीमेट, या फिर इसे कहा जाता है प्री पेनल्टीमेट. आपको यह ध्यान रहे, आपको इन चीजों का ध्यान होना जरूरी है.
ठीक है, आपका पूरा ध्यान अभी बोर्ड पे होना चाहिए। हम लोग अगला टॉपिक सीख रहे हैं, हम लोग रिवीजन नहीं कर रहे, अभी रिवीजन बहुत हो गई। मैं 1 डजन ऑब्जेक्ट्स अगर मेरे पास है, तो उसमें अगर मेरे पास मान लो 12 ऑब्जेक्ट है, कुछ भी ले लो, आप बनाना ले लो, आप सेब ले लो, आप कोई 12 पेन ले लो, 12 लैपटॉप ले लो, तो जो 12th नंबर का होगा वो लास्ट होगा, फिर 11th नंबर का होगा तो लास्ट सेकंड हो गया, 10th नंबर का हो तो विथ रिस्पेक्ट टू द 12 10th नंबर हो गया लास्ट थर्ड। अब 11th नंबर मतलब लास्ट सेकंड को पेनल्टीमेट कहा जाता है, लास्ट थर्ड को एंटे पेनल्टीमेट या फिर प्रे पेनल्टीमेट भी कहा जाता है, एंटे पेनल्टीमेट या प्री पेनल्टीमेट भी कहा जाता है। पेनल्टीमेट ये डी ब्लॉक से रिलेटेड है, प्री पेनल्टीमेट एंटी पेनल्टीमेट ये ए ब्लॉक से रिलेटेड है। पेनल्टीमेट शेल ये डी ब्लॉक से आती है, डी ब्लॉक में पेनल्टीमेट शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स ये हमें वैलेंसी मेंटेन करने के लिए, आयंस फॉर्म करने के लिए, स्टेबिलिटी मिलाने के लिए डोनेट करने पड़ते हैं या लेने भी पड़ते हैं, जिस तरह से जो भी व्यवस्था होगी। और प्री पेनल्टीमेट मतलब लास्ट थर्ड, 12 अगर लास्ट है तो 10th नंबर का प्री पेनल्टीमेट होगा, जिसको मैं एंटी पेनल्टीमेट बोल रहा हूं। तो इट इज अ पार्ट ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट्स, रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहा जाता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। ए ब्लॉक एलिमेंट को रेयर अर्थ एलिमेंट्स या इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, बिकॉज दे आर द पार्ट ऑफ ट्रांजिशन बट दे शो सम इनर प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि प्री पेनल्टीमेट शेल के भी इलेक्ट्रॉन वहां से वर्कआउट करते हैं। ये चीजें अभी क्लियर हो गई, आपको पेनल्टीमेट क्लियर हो गया। अगर लास्ट है तो लास्ट को अल्टीमेट भी कहा जाता है, अगर लास्ट शेल है तो उसे अल्टीमेट भी कहा जाएगा। मान लो ये लास्ट शेल है, ये लास्ट, तो इसको अल्टीमेट कहा जाता है। अल्टीमेट मतलब लास्ट, ठीक है ना। सो लास्ट शेल मीन्स आउटर मोस्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल को अल्टीमेट शेल भी कहा जाता है, उसे मैं वैलेंस शेल भी कहा जाता है, उसे मैं वैलेंस शेल भी बता रहा हूं, आपको सभी को याद है। और दोज इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन वैलेंस शेल आर कॉल्ड एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में प्रेजेंट है, जो इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट शेल में प्रेजेंट है, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उस शेल को वैलेंस शेल कहा जाता है। मैं शेल की बात कर रहा हूं, मैं सब शेल की नहीं बात कर रहा हूं, मैं शेल्स की बात कर रहा हूं। आप ठीक से ध्यान रहे, इन शब्दों का बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ठीक से समझ लो। मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं ये बता रहा हूं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन्स, आप एस लगाओ तो प्लूरल होगा, एक से ज्यादा मतलब इलेक्ट्रॉन्स। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज पॉजिटिव वैलेंसी, gain of electrons that is negative valency। आप ये बात ठीक से ध्यान में लो, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव हो जाएगी, किसी ने इलेक्ट्रॉन लिए गेन किए तो उसकी वैलेंसी नेगेटिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो माइनस चार्ज लॉस होता है, राइट है ना, क्योंकि व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन? नेगेटिव चार्ज है। So what happens when loss of electron takes place? You lose the negative charge, आपने नेगेटिव चार्ज दे दिया, फिर तो काउंटर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसीलिए यहां पर पॉजिटिव वैलेंसी हो जाती है। ठीक है, मान लो मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, नाउ व्हाई आई लूज इलेक्ट्रॉन, व्हाई आई डोनेट इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन लॉस करना मतलब डोनेट करना, ध्यान में रखो। लूज और लॉस दोनों अलग वर्ड है। लूज मतलब ढीला करना, लूज मतलब ढीला करना, जैसे सेल करने, लेकिन लॉस मतलब गमाना, दे देना। मैंने कोई चीज दे दी तो लॉस कर दिया। सो डोनेट भी कहा जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कहा जाता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन टेकन भी कहा जाता है, अर्निंग भी कहा जाता है। ठीक है, आपके शब्द प्रयोग मेरे बिल्कुल ठीक तरह से सुनो। सो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट्स इनटू द पॉजिटिव वैलेंसी, gain of electrons results into the negative valency. For example, if I lost 2 electrons, if I lost, an element lost 2 electrons, therefore its valency, यहां पर लिखूंगा मैं, therefore एक एलिमेंट ले लेते हैं, if element Q lost 2 electron, therefore its
valency is 2, but it's a partial correct answer. Its valency is plus 2. It's a partial correct answer. This is partial correct answer. Partial correct. अब ठीक से ध्यान रखो. If Q element, if it lost 2 electrons or if it donates 2 electrons, this means that it has donated 2 electronic charges. उसने 2 नेगेटिव चार्ज दे दिए. क्यों? क्योंकि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस, राइट? यूनिट माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे. एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक चार्ज चला गया, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो 2 माइनस चार्ज चले गए. इसीलिए अपोजिट चार्ज एक्वायर हो गए. That's why the opposite, because number of electrons and number of protons balance नहीं हुए, so that's why the opposite charge acquired. ठीक है ना? अपोजिट चार्ज आपके सामने आ गया. कितना आया? अगर 2 इलेक्ट्रॉन में लॉस करता हूं तो this Q will acquire plus 2 charge. Therefore I can write Q when it loses 2 electron, it will now become Q plus 2 electrons. Now the charge acquire as a plus 2. देखो यहां पर आपको समझा है क्या? किसी को कुछ डाउट नहीं होने चाहिए. और चैटिंग बंद करो. आप सिर्फ ध्यान दो. अभी चैटिंग बंद करो. आप सिर्फ ध्यान दो. बाद में चैटिंग करो. ध्यान रहिए, क्लासरूम कोचिंग नहीं है, ये ऑनलाइन पोर्टल है. चैटिंग हम लोग कब करेंगे? जब मैंने कुछ आपको पूछा तब करो, या फिर जब सवाल जवाब होंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तब चैटिंग करो. अभी आप चैटिंग करोगे तो आपका ध्यान नहीं रहेगा. आप कितने भी स्मार्ट हो, कितने भी ब्रिलियंट हो, लेकिन जब टीचर्स आपको कुछ गाइड कर रहा है, कुछ इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो वो फॉलो करो, तो आपकी विजय निश्चित है. थोड़ा ध्यान दो. देखो यहाँ पर if element Q, if it loses 2 इलेक्ट्रॉन, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए. लॉस्ट करना मतलब दे दिए ना. क्यों दिए? कोई भी any element when it loses electron or any element when it gains electron, why it loses electron, why it gains electron, or why it needs to share its electron? Reason is to complete octet. उसे in its outermost shell it has to maintain 8 electrons. It has to complete its octet in terms of 8 electron, and it has to acquire the nearest noble gas electronic configuration and become stable. उसे अपने किसी पास के निष्क्रिय वायु का इलेक्ट्रॉन स्वरूपण मिलाना है और उससे स्थिर हो जाना है. उस पास के नोबल एलिमेंट के तरह त्याला जवळच्या निष्क्रिय वायूचं इलेक्ट्रॉन स्वरूपण मिळवायचंय, त्याच्यासारखं नोबल गॅसेस सारखं, आणि त्याला त्यांच्यासारखं स्थिर होऊन जायचंय. दिस इज द एक्चुअली ट्रांजैक्शन, दिस इज द एम, इज इट? मतलब कोई भी एलिमेंट जब कुछ इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा या गेन करेगा तो वो कोशिश कर रहा है कि इट हैज टू बी कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट बाय एनी मींस, आइदर बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, and it has to acquire the nearest noble gas electronic configuration and become stable. तभी वो स्थिर हो सकता है. And which elements then try all these things? The elements of S block and P block, they have the short of 8 electrons in their outermost shell. जो एलिमेंट S ब्लॉक से बिलोंग करते, जो एलिमेंट P ब्लॉक से बिलोंग करते, इनके अंतिम कक्षा में, इनके आखिरी शेल में, जो भी आउटरमोस्ट शेल है या वैलेंस शेल है, इनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्सेप्ट नोबल एलिमेंट, एक्सेप्ट नोबल गैसेस, दैट इज जीरो ग्रुप एलिमेंट और इनर्ट एलिमेंट्स. इनर्ट एलिमेंट के अलावा जितने भी एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट, दे ट्राई टू कंप्लीट, एक्सेप्ट बोरॉन एंड एल्यूमिनियम. वो भी थोड़ा ऑक्टेट रूल के अलावा चलते हैं. बोरॉन और एल्यूमिनियम थोड़ा सा अलग टाइप से बिहेव करते हैं, उनके बारे में हम लोग और चर्चा करेंगे जरूर. तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है एस और पी ब्लॉक की मैं बात कर रहा हूं, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन से कम है. इसीलिए वो कोशिश करते हैं कि 8 इलेक्ट्रॉन बन जाए, कैसे भी करके बात बन जाए और मैं स्टेबल हो जाऊं. ठीक है? दिस इज दिस सिनेरियो. कम टू द पॉइंट. If any element it tries to lose its 2 electron towards completing the octet, its valency will be like this. Its valency is 2, but it is a partial correct answer because valency is either positive or valency is either negative. देखो लिखा है
Valence is either positive or valence is either negative. So you will have to write like this. Its valence is +2. How you can write it in equation? When Q is losing electron, how many electrons it lost? 2 electrons. So it will come to the right side. क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गमा दिए, डोनेट किए, तो राइट साइड में जाएंगे ना, लेफ्ट साइड में तो आएंगे नहीं, क्योंकि उसने दे दिए, तो चलेगा राइट साइड में 2 इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाल दिए, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -1, 2 इलेक्ट्रॉन दे देते, 2 माइनस चार्जेस चलेंगे, तो उस पर काउंटर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे +2. नाउ दिस Q बिकम्स Q कैटायन. इसे कहा जाता है कैटायन. पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस आर कॉल्ड एज कैटायंस. ये होगा आपका कैटायन. इस पर 2 चार्ज है, पॉजिटिव है, इसको कहा जाता है डाइवैलेंट. इट इज अ डाइवैलेंट. इसको कहा जाता है डाइवैलेंट. देखो, now the opposite of this one is what? Negative valency. If somebody takes electron, any element, if it tends to take electron, to gain electron, its valency will be negative because it has taken extra negative charges to complete its octet. अगर मान लो मुझे इलेक्ट्रॉन देने की नहीं लेकिन लेने की आवश्यकता है, मैंने डिसाइड किया कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा नहीं लेकिन मैं ले सकता हूं, so I shall take electrons. Is it? I shall take electrons. I shall take electrons from my counterparts, from the resources available in the world. विश्व में जो भी रिसोर्सेस है मेरे इर्द गिर्द, वहां से मैं इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करूंगा. जैसे मुझे इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, आई शेल स्टेबल. जब मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा तो निगेटिव चार्जेस लूंगा, ठीक है ना. जब मैं इलेक्ट्रॉन लूंगा तो क्या लूंगा? मैं निगेटिव चार्जेस लूंगा. अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो मेरे पे -1 चार्ज आ जाएगा. मैंने अगर 2 एक्स्ट्रा के इलेक्ट्रॉन लिए टू कंप्लीट माय ऑक्टेट, सो आई शैल एक्वायर 2 माइनस चार्जेस. मैंने मान लो 3 इलेक्ट्रॉन लिए टू कंप्लीट माय ऑक्टेट, so I shall acquire 3 minus charges. So this is what the valency. Let us have that example also. मैं लिखता हूं, मान लो ये मैं अभी रब कर रहा हूं. If element Q gains electron, if element Q gain electron, ये इसने इलेक्ट्रॉन लिए, मान लो इसने 1 इलेक्ट्रॉन लिया, तो क्या होगा? Its valency is 1 because the number of electrons taken, that valency is 1. But this is partial correct? नहीं, this is a wrong answer. Its valency should be -1. This is wrong answer. Its valency should be -1 because it has taken. It's ऐसे भी तो इसकी valency 1 है. Its valency is 1. But with numerical charge, with electrical charge, we show its valency is -1 because it has taken electron. So this equation now reform. ये equation मैं बदल देता हूँ. इस केस में इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किए. क्यों ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए? इसने इलेक्ट्रॉन गवा दिए. That's why it acquires +2 charge because it has lost 2 electrons. Now in this case, Q has taken electron. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए हैं, तो क्या होगा? देखो, when Q has taken electron, how many electrons Q has taken? 1 electron to complete its octet. So 1 electron. This equation is now like this. Q, and as it has taken 1 electron, the charge on electron is -1. Q -1. Valence of Q is a -1. देखो, because it has taken 1 electron, gain करना मतलब लेना, to complete octet. This whole transaction, this whole game is to complete octet. ये सारी चीजें जो है ये octet पूरी करने के तरफ इशारा करती है. या ऐसे ही नहीं खेल रहे, ऐसे टाइम पास नहीं कर रहे. उनका टारगेट है क्या? उनका ऑक्टेट पूरा करना है और उन्हें स्टेबल होना है. अब जब ये सिचुएशन आती है, देखो मेरे सामने मैंने लिखा है, क्यू ने इलेक्ट्रॉन दिए या फिर किसी और ने इलेक्ट्रॉन लिए. कितने इलेक्ट्रॉन दिए, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, ये तो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑक्टेट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेटेड टू कंप्लीट द ऑक्टेट. ये केस डिपेंड करेगा. बट इन ऑल दिस सिचुएशन they acquire the nearest noble gas electronic configuration. आपको ध्यान में आ रहा है मैं जो बता रहा हूं? ये सारे कश्मकश में ये नियरेस्ट नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला लेते हैं एंड दे बिकम स्टेबल. ठीक है, समझ रहा है? लेट अस हैव एग्जांपल. अब हमें इसके एग्जांपल लेता हूं. लेट अस हैव सोडियम. Atomic number 11. Its electronic configuration is 281. It needs now
7 electrons to complete its octet. अब ठीक से ध्यान दो, sodium needs 7 electron to complete its octet because in its outermost shell there is only 1 electron. सोडियम के पास 3 शेल है, K शेल, L शेल, M शेल. K, L, M. फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. नाउ इट नीड्स 7 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? फर्स्ट प्रायोरिटी तो लेने की होती है, देने की तो होती नहीं, हम सभी को पता है. दिस इज अ जनरल रूल. हम तो देने के लिए तो कोई बैठा ही नहीं, सब लेने के लिए बैठे. तो फर्स्ट प्रायोरिटी तो इलेक्ट्रॉन उसे मिलने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अब 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 लाख रुपीज कंसिडर करो. 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1 लाख रुपी. ठीक से समझ लो मैं जो कंसेप्ट बता रहा हूं. अगर मेरे पास 1 लाख रुपीज है एंड इफ आई डिमांड इन मार्केट प्लीज गिव मी 7 लाख रुपीज, will anybody come to give me 7 lakh rupees? Nobody will come to you to give you 7 lakh rupees. What will happen? They will shut down your call also. वो आपका कॉल भी बंद कर देंगे, आपका कॉल भी नहीं लेंगे. क्यों? क्योंकि आपके पास लाख रुपए है और आप डिमांड कर रहे हैं मुझे 7 लाख रुपए दो. हाउ इट इज पॉसिबल? एंड देयरफॉर सोडियम इज अ स्मार्ट. सोडियम इज अ स्मार्ट. व्हाट इट डिसाइड्स? इट थिंक्स, इट इंट्रोस्पेक्ट इटसेल्फ. उसने अपना सोचा, उसने विचार किया कि 7 इलेक्ट्रॉन तो मिलने से मैं बचा, कोई देगा नहीं. व्हाट कैन बी पॉसिबिलिटी? इफ आई लूज दिस 1 इलेक्ट्रॉन, अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, निकाल देता हूं. इफ आई lose this 1 electron, if I lost this 1 electron, if I lost this 1 electron, what will happen? Loss of 1 electron. अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं